आपने 12.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे तक तो आपने पहले पिछले वीडियोस में देख लेना। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे इसमें आपको देखो वही है मान निकालना। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ क्या कह रहा है बताओ, आपको क्या कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ इससे पहले वाले जो से क्वेश्चन किए थे वैसा का मान निकालना दिखा था, तो उसमें आपको देखो सारी चीज पता होना चाहिए, जितने भी नियम थे 8 तक नियम थे, अगर वो सारे नियम पता है तो इस क्वेश्चन 12.1 के बाकी जो क्वेश्चन है उनको करने में भी आसान रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, इसको आपको मान निकालना है। तो आपको इसको मान निकालना है तो आपको इसको क्या करना है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करें ताकि आपको एक नियम जिस जो आपको नियम लिखा है तो उस नियम में बन जाए। तो बताओ यहाँ पे जो भी 8 की पावर -1 दे रखी गुणा 5 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर -2 दे रखी है। तो यहाँ पे जिसको देख के तो यहाँ पे तो अभी तो आपके पास कोई नियम नहीं लग रहा, तो इसको किस तरीके से क्या करना है ताकि नियम बन जाए, किस तरीके से करना। तो बताओ यहाँ पे इसको भी दे रखा है, मैंने इस 8 को बताओ मैं 8 को बताओ 2 की पावर में 3 लिख दिया, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, तो बताओ वही 8 आ रही है। और इसी के भी ऊपर ब्रैकेट 1 लगा दो, ये -1 लगा दिया। मैंने 8 है 8 को 2 की पावर 3 के रूप में लिख दिया और आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे होता। तो बाकी अब जो बच रही है इसको मैंने ऐसे कैसे दे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे इसको ऐसे कैसे होता है, तो बताओ 2 की पावर कितनी हो जाएगी -4। अब यहाँ पे देखो इस वाले को देख के यहाँ पे एक नियम लग रहा है, यहाँ पे देखो इसको मैं रेड यहाँ पे जो कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखो इसको एक नियम लग रहा है, यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे एक नियम लग रहा है। यहाँ पे वो देखो नियम क्या है, अगर 1 की पावर m है और उसी की भी पावर n है तो आप कह सकते हैं 1 की पावर गुणा में m इंटू n हो जाता है। एक नियम यहाँ था, इसको देख के अगर ये नियम है तो इस तरीके से आप जब आगे जमाओ। बताओ अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को यहाँ पे 1 की पावर m है, 1 की पावर m और n है गुणा में, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर m इंटू n, तो इनको गुणा कर दो, तो एक तो ऐसे कैसे 2 लिख दिया और m इंटू n, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा -3, ऐसे कैसे आएंगे। और गुणा में ऐसा कैसे, ये बताओ 5 की पावर कितनी है 3 और नीचे क्या है 2 की पावर कितनी है -4। अब बताओ अभी तक तो हुआ नहीं, अब आगे इसको क्या करना। अब इसको आपको देख के यहाँ पे देखो, इसको देख के यहाँ पे एक और नियम लग रहा है, यहाँ पे देखो एक नियम लग रहा है, यहाँ पे इसको देखो नियम यहाँ पे क्या लग रहा है, किस किस के नियम बीच में नियम लग रहा है, इसको देखो इसमें यहाँ पे नियम लग रहा है। यहाँ पे जो नियम लिख रहा है यहाँ पे देखो क्या नियम लग रहा है, 1 की पावर m है और भाग में 1 की पावर m है और 1 की पावर क्या है n है। अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या कर सकते हैं 1 की पावर m माइनस n, ये वाला नियम यहाँ पे लग जाए इसको देख के। और 5 की पावर 3 इसको तो ऐसे, तो बताओ इन दोनों की जगह में 1 की पावर m और भाग में है तो इसकी पावर ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ, यहाँ पे नियम लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ये आप कह सकते हो 1 की पावर क्या हो जाएगा 1 की पावर m माइनस n, 3 माइनस यहाँ पे माइनस का 3 है और क्या हो जाएगा माइनस है और माइनस का कितना है यहाँ पे 4 दे रखा है, इसको ऐसे करना। और गुणा में क्या है देखो, गुणा में क्या है 5 की पावर 3 और बताओ यहाँ पे गुणा में है 5 की पावर कितनी है 3 है, इसको सोल्व करके लिखना है। बताओ अब आपको इसको आगे सोल्व करो। बताओ यहाँ पे है ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो आप एक स्टेप और देते हैं 1 की पावर माइनस का 3 और प्लस का 4 हो जाएगा और गुणा 5 की पावर 3 है, 5 को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 5 को 5 की पावर 3 है तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। अब आगे इसको सोल्व और कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे इसकी 5 की पावर 3 गुणा करेंगे 125 आएगा। अब बताओ यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, बताओ आपको एक माइनस में से प्लस आएगा तो माइनस का होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आपको लगाना। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा प्लस का 1 बचेगा गुणा गुणा, बताओ इसमें गुणा बचा यहाँ पे यहाँ पे एक क्या लिखा था यहाँ पे एक की जगह 2 लिखना, यहाँ पे एक की जगह आपने क्या माना था 2 तो इसको 2 लिखना, ये 2 हो जाएगा, ये भी क्या है 2 है और ये भी क्या हो जाएगा 2। अब बताओ 2 की पावर 1 हो जाएगी, इनमें से जाएगा तो 1 ही बचेगा और गुणा करना है 125 से। अब 2 की पावर 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा, तो अगली स्टेप क्या करेंगे 2 को 125 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 250। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 250। आपको यहाँ पे सूत्र था मैंने ये लिख दिया था, यहाँ पे एक की जगह 2 था क्योंकि आपको यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 थी, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से वाले क्वेश्चन कर सकते। इसमें आपको है बताओ 2 नियम लग रहे हैं, एक नियम तो ये लग रहा है और दूसरा एक नियम लग रहा है, पर आपको ये कंसीडर खुद को करना पड़ेगा। पे आपको नियम देख के, आपको अगर नियम पता है तो इसको देख के आपको बताना भाई यहाँ पे कौन सा नियम, तो आपको इसको देख के तो आपको पता नहीं चल रहा भाई कौन सा नियम,
तो मैंने यहाँ पे 8 की पावर माइनस एक है, इसको 2 की पावर 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया और माइनस 1 लगा। यहाँ पे देखो a की पावर m इंटू n लगा के ये वाले नियम लगा के इस क्वेश्चन को करना था। तो ये नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था। इस तरीके क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखो इस क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन किया था ऐसा कैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको देख के मान निकालना। तो बताओ मान निकालना है तो इसमें देखो क्या करना है, किस वाला नियम लग रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देख के आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा नियम यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिख रहा है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाला है, इस वाले को देख के आपको नियम लग रहा है। अब बताओ इस वाले को देख के मैं क्या नियम लगाऊं ताकि एक यहाँ पे इस पे नियम लग रहा है। तो बताओ यहाँ पे एक नियम लग रहा है, यहाँ पे नियम देखो, नियम इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने a की पावर क्या ले लिया, m ले लिया, और गुणा a की पावर m गुणा b की पावर m। अगर इस टाइप से मिलाए दिखाई देता है a की पावर और b, a और b अलग अलग हो और इसकी भी पावर m है और इसकी भी पावर क्या है, m है। अगर ये मिलता है तो आपको क्या लिखना था, a गुणा b, इसकी भी पावर क्या कर देना, m कर देना। ये वाला नियम से आपको इसको आगे सोल्व करना है। तो बताओ इस वाले ब्रैकेट को मैं सोल्व कर रहा हूं, ये तो पीछे ऐसा कैसे रहेगा, तो बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a गुणा b, मतलब a इंटू बी। 5 को 2 से गुणा करके लिख दिया मैंने, 5 गुणा क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और इसकी पावर क्या है, m। m आपकी कितनी है, -1, तो -1 लिख दो, और गुणा में आपको दे रखा है 6 - 1। आपको अब आप आगे की सोल्व करके लिखना। तो 5 को 2 से गुणा करोगे बताओ कितना आएगा, 10। 10 की पावर कितनी है, -1। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 ही तो होगी। तो ये बताओ ये कितने हो जाएंगे, -1 गुणा में बताओ कितनी है, 6 की पावर कितनी है, -1। अब आपको गुणा कर लो, बताओ 10 को 6 से गुणा करूंगा मैं, 10 को यहाँ से किससे गुणा करेंगे, a की पावर। तो बताओ यहाँ पे 10 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60। ये 60 हो गया, और यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 लिख दिया। वही है यहाँ पे, बताओ वापिस यही नियम लग गया, a की पावर m और a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर में एक a b की पावर m। ये वाला फिर वापस इसी वाले से यहाँ लिखा था, ये वापस लग गया। तो आपको यहाँ पर कितना है ये, अब बताओ यहाँ पे एक नियम है, इसको देख के आपको पता है यहाँ पे एक और नियम फिर लिख रहा है, a की पावर -m है तो आप बटे में लिख सकते हैं a की पावर m हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 60 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं 1/60। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/60 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। इस तरीके से कर सकते। तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको आपको देखना भी यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। नियम देख के आपको ये पता चलना चाहिए भाई नियम ये वाला लेंगे तो इस नियम से आपको इस क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा इस तरीके से वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देखो ये क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको मान निकालना है। तो आपको देखो ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखो आपको m का मान ज्ञात करना। अब आपका m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको ये दे रखा है। अब आपको इसके लिए m का मान निकालना। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिखते हैं। पहले आप क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, इसकी पावर m है, और भाग दे रखा है, और 5 इसकी पावर -3, और बराबर में क्या दे रखा है, 5 की पावर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आपको इसको देख के, इस वाले क्वेश्चन को देख के यहाँ पे देखो कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे इसको देख के आपको बताओ नियम क्या लग रहा है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे इस वाले के लिए देखो, यहाँ पे इस वाले के लिए यहाँ पे एक नियम लग रहा है, यहाँ पे इसको देख के आपको पता चल रहा है नियम कौन सा लग रहा है। तो बताओ यहाँ पे नियम देख के आपको पता है, यहाँ इसको a मान लो, ये भी a है, तो बताओ a की पावर क्या है, a की पावर m है, और बटा में या भाग में इसको लिख सकते हो। तो बताओ क्या है यहाँ पे, a की भी पावर क्या है, n है। बताओ यहाँ पे दोनों है, तो बताओ यहाँ पे इस टाइम में क्या हो सकता था, तो आप कर सकते हो, बताओ a बराबर में a की पावर m - n। ये वाला नियम आपको यहाँ पे यूज करना। भाग था तो भाग में तो है ये भाग, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको इसको देख के यहाँ लिखना। तो बताओ यहाँ पे a क्या दे रखा है, a को आपने क्या मानेंगे, 5। तो बताओ 5 करेंगे यहाँ पे, और m - n, m माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस का कितने का, 3 हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है आपको पता है, बराबर में कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे जो भी दे रखा है इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। तो बताओ यहाँ पे 5। अब बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसको आपको आगे सोल्व करना है क्योंकि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ इसको आगे आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करो। बताओ इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको देखो यहाँ पे बराबर में क्या चल रहा है, 5 की पावर यहाँ पे चल रहा है, बराबर 5 की पावर 5 ये चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 और m इसकी +3 हो जाएगी बराबर, बराबर में क्या है, 5 की पावर 5। अब यहाँ पे देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी। तो m की वैल्यू निकालनी, तो देखो यहाँ पे भी आधार देखो 5 है और यहाँ पे भी आधार 5 है। इन दोनों को बराबर करने से तो m की वैल्यू आ रही नहीं है। तो बताओ इनकी घातें जो दे रखे हैं, इसकी घातें
यहाँ पे 5+3 है और ये 5 यहाँ पे घात है, इन घातों को आप बराबर कर दो, बराबर करके मान निकाल दो। तो बताओ यहाँ पे m+3 दे रखा है, ये m+3 के बराबर में किसकी घात कितनी है 5, इसको आपको सोल्व करके लिख दो। तो बताओ यहाँ पे m की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर ये 5 यहाँ पे m बराबर निकालना तो इधर 3 भेज दो, तो 5 है, इधर प्लस का तो इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का। तो बताओ m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से m का वैल्यू निकाल, तो बताओ m की वैल्यू कितनी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। 5वां क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 5 में जो भी दे रखा है यहाँ पे इसको देख के आपको नियम लगाओ, नियम लगाने के बाद में आपको इसको इस तरीके से सोल्व करो। अगर दोनों के बराबर में यहाँ पे आधार देखो, आधार यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि आधार से तो m की वैल्यू निकलनी, इनकी घातों को बराबर कर दो, घातों को बराबर करके इस तरीके से m का मान निकालो। तो ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से